प्रेज़ लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रभु हम सबके जीवन में बहुत ऐसे काम करने वाला परमेश्वर है। परेशानियाँ, दुःख, तकलीफ़ें, बीमारियाँ तो आएँगी, परंतु परमेश्वर का जो पवित्र कलाम है, वो उसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है। और जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो प्रभु हमें उससे, हमारे समस्याओं से, तकलीफ़ों से वो हमें आज़ाद करता है और वो हमें चंगा करता है, हमें खुशी से भरता है। हमें ज़िंदगी देने वाला जीवित परमेश्वर है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। फिर एक मौका परमेश्वर ने मुझे दिया है कि मैं परमेश्वर के पवित्र वचन के द्वारा आप सबसे बात करूँ, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ तहे दिल से। आप सबके लिए धन्यवाद देती हूँ कि जो मेरा ये वीडियो देखते हैं, तो परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीषित करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं, फिर देखते हैं आज का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। आप हर एक की हृदय की इच्छा को जानते हैं परमेश्वर। आप हम सबको अंदर बाहर से परखने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। प्रभु, लोग हमें बाहर से परखते हैं प्रभु जी, और वो हमें सिर्फ बाहरी तौर से जानते हैं, परंतु प्रभु आप हमें अंदर से, हमारे हृदय और मन को पढ़ने वाले, जानने वाले परमेश्वर हो प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। आप हमारे भूत, वर्तमान और भविष्य सब आपको पता है प्रभु जी। आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो प्रभु। जो भी समस्या है प्रभु जी, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हर एक थकावट की आत्मा, कमजोरी की आत्मा, नींद की आने वाली दुरात्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। वचन के द्वारा आज सबसे बात करो प्रभु। आपके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु सबसे, सबको छुओ और सबसे बात करो प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। इस्राएली लोग जो थे मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, और परमेश्वर इस्राएली लोगों से बहुत प्रेम करता था। पर इस्राएली लोग भूल चुके थे कि यहोवा परमेश्वर ने उन्हें अपनी प्रजा बनाई थी, और जब परमेश्वर ने अपनी प्रजा, अपने लोग उन्हें चुन लिया था, तो जब कोई किसी को अपना बनाता है, तो उसके जो लाभ होते या फायदे होते, वो भी उसे मिलते हैं ना। कि अगर हम हमारे बच्चों से बेहद प्रेम करते, तो हम जो भी कमाते हैं, तो हम हमारे बच्चों के लिए ही करते हैं सब कुछ। तो वैसे ही यहोवा पिता ने इस्राएली लोगों को अपनी प्रजा बनाई थी, और इसलिए उसके जो आशीषें थे, जो लाभ थे, वो उसने उनके साथ बांटे थे। यहोवा पिता ने उनको मिस्र से, बंधुआई से निकाल कर उन्हें कनान लेकर आया था। प्रभु उन्हें अच्छी जिंदगी देना चाहता था। प्रभु उन्हें अपना, उनका पिता, उनका परमेश्वर बनना चाहता था। तो प्रभु ने इसलिए उन, प्रभु के द्वारा जो मिलने वाली आशीष थी, वो सब प्रभु यहोवा पिता ने उनको दी थी। पर इस्राएली लोग थे कि उन्होंने उन आशीषों को अनदेखा किया। वो भूल गए कि हम किस रीति से मिस्र में एक गुलामी में थे, एक ईंट बनाने वाले आम इंसान थे। कितनी तकलीफें, कितने दर्द, कितने सारी पीड़ाएं वो उठा रहे थे रोज। उनकी रोज की जिंदगी एक परेशानी थी, और परमेश्वर ने उन्हें वहां से निकालकर एक अच्छी खासी आशीषों भरी जिंदगी उन्हें दी थी। पर वो सब भूल गए थे। जब भी मेरे प्रियो हम हालातों में रहते, पीड़ा में रहते, समस्याओं में घिरे रहते, तो हम परमेश्वर को याद करते, हम उसको दुहाई देते, हम रो रो के प्रार्थना करते, हम फिर स्तुति आराधना देते हैं कि प्रभु तो मेरे जीवन में कार्य कर। पर जैसे परमेश्वर हमें आशीषित करता है, हम परमेश्वर को भूल जाते, फिर हमें नींद आने लगती, फिर दूसरी सारी चीजों में हमारा मन न लगने लगता है। हम भूल जाते कि कभी कभार हम बहुत बड़ी बीमारी में पड़े थे, हम भूल जाते कि हम बहुत कर्जों में थे, हम एक छोटी-सी कुटिया में रहते थे या छोटी-सी झोपड़ी में, चौल में रहते थे, पर परमेश्वर ने मुझे कहाँ से कहाँ लेकर आया। हम भी इस उसी रीति से भूल जाते।
लोग हमेशा बोलते हैं कि इसराइल लोगों ने ऐसा किया, इसराइल लोगों ने वैसा किया, पर हमारे अंदर भी वो वही चीज है कि जब परमेश्वर हमें आशीषित करता है तो हम बस थोड़े समय के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, फिर हम हमारे जीवन में एंजॉय करने लगते हैं। और परमेश्वर ने जो हमारे ऊपर एहसान किया, जो आशीषें दी, जो चंगाई दी, जो सब कुछ हम लोग भूल जाते। तो इस्राएली लोगों ने भी सब आशीषों को अनदेखा किया, इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया और परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने बलवा किया। उन्होंने ऐसा उनको ऐसा लगा कि इस परमेश्वर को किसने देखा है? मूसा ने देखा होगा, यहोशू ने देखा होगा, पर हमने तो नहीं देखा है। जो जबकि उनके पुरखों ने सब देखा हुआ था। पर ये अब के जो इस्राएली लोग थे, उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ बलवा किया और वो जैसे कि गिलगाल है और बेतेल है, वहां पे जाके वो लोग वहां पर बसने लगे, वहां के देवतों को उन्होंने अपनाया, उनकी उपासना वो लोग करने लगे और परमेश्वर के सब चमत्कारों को, परमेश्वर ने जैसे लाल समुद्र को दुभागा था, सब बातों को वो भूल चुके थे, अनदेखा करने लगे थे, आशीषों को परमेश्वर के भूल चुके थे मेरे प्रियो। इतना ही नहीं, सिर्फ भूल ही नहीं चुके थे, तो परमेश्वर के खिलाफ वो बलवा करने लगे। कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधुआई से निकाला था, वो सब कुछ भूल गए थे। इसराइली लोग अब इतने धनवान और संपन्न हो गए थे कि उसके साथ उनमें अहंकार और घमंड आया था। जबकि वो एक गुलाम थे मिस्र में, एक छोटा सा काम करते थे, बेरोजगारी का काम करते थे, पर वो सब भूल गए क्योंकि कनान में आने के बाद वो अच्छे खासे संपन्न हो गए, धनवान हो गए, प्रॉस्परस हो गए, सब कुछ उनको मिलने लगा। तो उनमें क्या आया? घमंड आया और उनमें अहंकार आया और भ्रष्टाचार जो रहता है, करप्शन, वो उनका माइंड भी करप्ट हुआ, उनके बिजनेस, उनके राजनैतिकता वहां की और उनकी खुद की नैतिक जीवन, वो सब बातों में भ्रष्टाचार आने लगा। वे लोग बेथेल और गिलगाल में मूर्ति की उपासना करने लगे और परमेश्वर उसकी दुष्टता और अधर्म का, परमेश्वर उनकी, इस्राएली लोगों में जो अहंकार आ गया था, जो घमंड आया था, तो उनमें एक दुष्टता आई थी। वो गरीबों को ध्यान नहीं देते थे, उनके ऊपर अत्याचार करने लगे थे और उनमें जो एक दुष्टता और अधर्म के काम वो करने लगे, तो परमेश्वर उनका तिरस्कार करने लगा। परमेश्वर को वो लोग अच्छे नहीं लगने लगे थे। तो जो संदेष्टा था या भविष्यद्वक्ता था अमोस, उसको परमेश्वर ने दृष्टांत दिया था और परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया था और परमेश्वर ने कुछ चीजें उसे दिखाई थी, बताई थी और कहा था कि जाकर तू इस्राएल लोगों को बता कि उन्होंने मुझे किस रीति से दुखी किया है। अब मैं उनके ऊपर बहुत मैं गुस्सा हो चुका हूँ, मैं उनका नाश करना चाहता हूँ। फिर भी जब भी परमेश्वर कुछ करना चाहता है तो वो हमेशा उसके पहले वो बताता है अपने भविष्यद्वक्ताओं को या अपने सेवकों को, वो बताता है, उसके बगैर वो कुछ भी नहीं करता है। तो इसलिए परमेश्वर ने आमोस को बताया कि तू जाकर उनको बता कि उन्होंने मेरे खिलाफ ये पाप किए हैं, इसलिए मैं आज दुखी हूं कि मेरे आशीषों को उन्होंने अनदेखा किया है, उन्होंने मुझे इग्नोर किया है, मेरे विरुद्ध में उन्होंने बलवा किया है। तो इसलिए तू जाकर उनको बता कि तुम लोग किस तरह से गिर चुके हैं और मैं उनका किस तरह से नाश करने वाला हूं। तो यह जाकर तुम उनको बता। तो इसलिए हम आमोस की जो अध्याय है, उसका चौथा अध्याय और चौथी आयत में हम देखते हैं आमोस 4:4। आमोस 4:4 मिला। बेथेल में आकर आराधना करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो, अपने
चढ़ावे भोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन लाया करो। ये 4वां अध्याय कहता है कि बेतल में आकर आराधना करो और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो। अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन लाया करो। अभी परमेश्वर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बेतल में आकर और गिलगाल में आकर बहुत से अपराध करो, यानी परमेश्वर के खिलाफ तुम अपराध करो, बलवा करो, कर रहे हो, और अपने चढ़ावे भोर को और अपने दशमांश हर तीसरे दिन लाया करे। वो लोग इस रीति से अन्य या दूसरे देवताओं की उपासना कर रहे थे, इसलिए वो परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने अपराध किया था। तो परमेश्वर कहता है कि तू भले तीसरे 3-3 दिन बाद तू आकर दशमांश दे, भोर को तू चढ़ावे कर, अपना चढ़ावा तू दे, सब कुछ कर, पर तू मेरे खिलाफ अपराध कर रहे हो। 5वें आयत में लिखा है, धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्व इच्छा बलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो, क्योंकि हे इस्राएली ऐसा करना तुमको भाता है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। धन्यवाद बलि यानी थैंक्स गिविंग, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया था, पर वो ये सब कर रहे थे, परमेश्वर को धन्यवाद बलि दे रहे थे, परमेश्वर को भेंट चढ़ा रहे थे। वो गिलगाल में जाके और बेतेल में जाके, जहां पर ये दोनों ठिकानों पर सब बुराई के काम चलते थे, तो वो दिखाने को धर्मीपन दिखा रहे थे, वो चढ़ावा लाते थे, थैंक्स गिविंग धन्यवाद बलि वहां पर देते थे। पर परमेश्वर की आज्ञा थी कि बेखमीर रोटी परमेश्वर को चाहिए थी। जिस रोटी में खमीर नहीं है, परमेश्वर की वो आज्ञा थी कि खमीर जिस में मिक्स है आटे में, उसकी रोटी मत बनाओ, वो मेरे लिए भेंट मत चढ़ाओ, वो मेरे लिए चढ़ावा नहीं हो सकता है। पर ये लोग परमेश्वर के बराबर अपोज में कर रहे थे, उसके विरुद्ध में वो काम कर रहे थे कि धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वेच्छा बलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो। स्वेच्छा बलियों की चर्चा यानी जो भी उनके दान है, दशमांश है, डोनेशंस है, तो वो उसकी चर्चा करना, यानी उसको सबके सामने अनाउंस करना या लोगों को बताना, उनका प्रचार करो, क्योंकि इस्राएली ऐसा करना तुमको भाता है। क्योंकि हे इस्राएली ऐसा करना तुमको भाता है। इसलिए परमेश्वर उनके विरुद्ध था, इसलिए परमेश्वर उनके ऊपर गुस्सा हुआ था। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जैसे लय व्यवस्था है या गणना है, तो वहां पे परमेश्वर ने स्ट्रिक्टली बताया था मूसा को। जब मिस्र से वो लोग निकले थे, तो परमेश्वर ने उन्हें बताया था कि अन्न बलि तुम्हें अगर मुझे देनी है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि खमीर की रोटी नहीं मुझे चाहिए, तो बेखमीर रोटी यानी जिसमें खमीर नहीं है, वही रोटी का तुम्हें मुझे चढ़ावा चढ़ाना है, यानी उसकी वह अर्पण परमेश्वर को देना है। तो परमेश्वर ने उनको, यहोवा परमेश्वर ने बोला था, पर अब यहाँ पे परमेश्वर उनको खुद बोल रहा है, धन्यवाद बलि खमीर मिलाकर चढ़ाओ और अपने स्वेच्छा बलियों की चर्चा चलाकर उनका प्रचार करो कि मैंने आज इतना दशमांश दिया, इतना डोनेशन दिया। अभी हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर को खमीर वाली रोटी पसंद नहीं थी, फिर भी खमीर वाली रोटी का चढ़ावा उन्होंने चढ़ाया था। तो परमेश्वर कहता है कि तुम जो भी करते हो, थैंक्स गिविंग करते हो, धन्यवाद बलि तुम चढ़ा रहे हो, स्व इच्छा बलि तुम अपनी खुद की इच्छा से डोनेशंस देते हो चर्च में, और तुम्हें वो घोषणा होनी चाहिए या अनाउंसमेंट होनी चाहिए, सबके सामने तुम्हें जाहिर करना है कि मैंने इतना सारा डोनेशंस दिया। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे चर्चेस में, मैंने एक महिला को देखा था कि वो चर्च के हर काम में, अगर कभी चेयर्स लेना है तो वो पैसे देती थी, अगर कभी चर्च में कुछ मरम्मत करनी है
तो उसके लिए भी वो लेडीज डोनेशन देती थी। पर उसकी एक इच्छा रहती थी हमेशा कि मैंने अगर 10,000 दिया, 15,000 दिया, तो मेरा नाम अनाउंस होना चाहिए। तो उसको खुशी यानी उसको खुश करने के लिए फिर चर्च में उसको स्टेज पे बुलाते थे और फिर बोलते थे कि ये सिस्टर ने इतना इतना डोनेशन दिया, इतना इतना किया है। तो ये इसराइल लोगों को ये भाता है, उन्हें अच्छा लगता है कि अगर वो कहीं धन्यवाद बलि दे रहे या स्व इच्छा से उन्हें अगर कुछ अर्पण देना है, भेंट चढ़ाना है, चढ़ावा चढ़ाना है परमेश्वर की वेदी पर, तो वो उसको प्रचार करना चाहते थे, अनाउंस करना चाहते थे, या सब लोगों के सामने, कांग्रीगेशन के सामने वो जाहिर करना चाहते थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तू किसी को दे रहा है दान, या चर्च में तूने अगर कुछ दान लाया है, ऑफरिंग लाया है, तो तू अगर दाएं हाथ को देता है तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। परमेश्वर का ये वचन है कि तू अगर देता है तो तेरे दूसरे हाथ को भी मालूम नहीं होना चाहिए। पर तुम तो ढिंडोरा पीट रहे सबको कि मैंने इतना भेंट चढ़ाया, मैंने इतना चढ़ावा चढ़ाया, मैं भोर को उठ के मैंने मेरी खुद की इच्छा से मैंने सब कुछ किया। तो परमेश्वर कहता है कि ये सब करना इसराइल लोगों को भाता है, उन्हें ये सब करना अच्छा लगता है। तो और आगे लिखा है कि क्योंकि हे इस्राएली, ऐसा करना तुमको भाता है। हे इस्राएल लोग, तुम्हें ये सब करना बहुत अच्छा लगता है। परमेश्वर की यही वाणी है, ये परमेश्वर की यह वाणी है कि तुम ये सब कर रहे हो। तुम हर तीसरे दिन आके दशमांश चढ़ा रहे हो, हर हर संडे तुम चर्च जाते हो, या जितने दिन सप्ताह के तुम्हारे चर्च रहते, तुम चर्च रेगुलर जाते हो, तुम प्रार्थना करते हो, तुम आराधना करते हो, तुम परमेश्वर के हर काम करते हो। पर वो सब काम के साथ तुम खमीर भी उसमें मिक्स करते हो। यानी तुम परमेश्वर का काम करते हो, पर तुम्हें तुम्हारे काम की महिमा होनी चाहिए, लोगों ने तुम्हारे काम को नवाजना चाहिए, तुमको प्रेज मिलनी चाहिए लोगों से, पास्टर से, कांग्रीगेशन से। तो तुम क्या कर रहे हो, जो भी कर रहे हो परमेश्वर को खुश करने के लिए नहीं है। तुम अपने सेल्फ सेंटर्ड है कि तुम अपने लिए सब कर रहे हो, तुम सब दिखावा करते हो, ढकोसला करते हो, और ये सब बातें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती थी। वही उन्होंने किया जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता, वही उन्होंने किया। पर जिस परमेश्वर को वह धन्यवाद बलि चढ़ा रहे थे, उसको, उसकी मर्जी को न जाना उन्होंने कि प्रभु क्या कहता है। यहोवा पिता कहता है कि खमीर मत डालो तुम रोटी में। फिर भी उन्होंने परमेश्वर के इच्छा को न माना, न उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को जानने की उन्होंने कोशिश की। खमीर परमेश्वर की व्यवस्था के नियमों को तोड़ देता है। जो खमीर है वो थोड़ा खट्टा रहता है, और वो खमीर जो परमेश्वर का व्यवस्था है, जो परमेश्वर के नियम है, लॉ है, उसको तोड़ देता है। कैसे तोड़ देता है, इसलिए मैं एक वचन आपको दिखाना चाहती हूँ। लय व्यवस्था उसका 2 अध्याय और 11वें आयत में हम देखेंगे, डिट्रोनॉमी 2:11। कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ, खमीर मिलाकर बनाया न जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु न जलाना। हालेलुया। कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ, खमीर खमीर मिलाकर बनाए न जाए। अगर तुम अन्न बलि तुम देना चाहते हो, परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाना चाहते हो, तो यह लय व्यवस्था में स्ट्रिक्टली बताया गया, ये परमेश्वर का व्यवस्था का ये नियम था कि कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ, खमीर मिलाकर बनाए न जाए। अगर तुम्हें अन्न बलि चढ़ाना है तो उसमें खमीर न होना चाहिए। तुम किसी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु यानी हनी न जलाना। जो वेदी पर उसे खमीर वाली रोटी डालकर या खमीर डालकर कोई चीजें न मिलाना, और उस पे वेदी पर न जलाना, और मधु भी न जलाना। ये परमेश्वर का लय व्यवस्था का या पुराने नियम का
यह नियम था। पर खमीर क्या करता है? परमेश्वर के वचन को तोड़ता है, उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करता है, आज्ञा भंग कर देता है। वे धन्यवाद बलि भी चढ़ा रहे, दशमांश भी दे रहे, धार्मिकता का काम भी कर रहे और उसकी चर्चा प्रचार भी कर रहे थे। ऐसा करना उनको अच्छा लग रहा था कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, और उन्हें बहुत खुशी मिल रही थी कि वो ये सब काम कर रहे, कि उन्हें लगता था कि ये सब काम करके हम धार्मिकता के काम कर रहे। पर ये असल में नहीं था। वो खुद चाहते थे, इसलिए वो करते थे। पर वो भूल चुके थे कि परमेश्वर ने लय व्यवस्था में कहा है कि खमीर मिक्स करके रोटी न बनाओ। आज भी लोग ऐसा ही करते, चर्च जाते हैं, आराधना करते हैं, दशमांश देते हैं, और लोगों को पता चले कि उन्होंने कितना बड़ा डोनेशन दिया, इसलिए वो अनाउंसमेंट कराते हैं। तो सब दिखावे के काम करते हैं। तो ये खमीर है मेरे प्रभु, कि हम परमेश्वर की आराधना तो कर रहे, पर मन में कड़वाहट है, नफरत है, गुस्सा है, और चर्च में जाके गॉसिप करते हैं, एक दूसरे को नाम रखते हैं। तो ये यही खमीर है आज कलीसिया में, आज लोगों के जीवन में, उनके घरों में, उनके बिजनेस में, उनके जॉब में, उनके रिश्ते में ये खमीर भरा हुआ है। और परमेश्वर कहता है कि जिस रोटी में खमीर है, तो वो मेरे लिए भेंट मत चढ़ाना। परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं करते, क्योंकि उसमें खमीर है जो उसको, परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं करते, क्योंकि उसमें खमीर है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। अभी खमीर क्या दर्शाता है? तो खमीर डिके या करप्शन को उसका वो सिंबल है। डिके यानी सडन नाश को दिखाता है। अगर जब खमीर यानी फर्मेंटेड कोई चीजें रहती है, जैसे एक समझो कि दही है, तो छाछ है, तो उसमें भी जब वो फर्मेंट हो जाती है तो वो खट्टी बन जाती है। तो ज्यादा दिन रखेंगे तो उसमें दुर्गंधी आती है, गंदी स्मेल आती है, वो सड़ जाता है, उसमें सड़न होती है, और वो नाश को दिखाता है। तो खमीर जो है, तो जो फर्मेंटेड जो चीज होती है, वो खट्टी होती है, और बाद में उस वो नाश होता है। और खमीर और क्या चीज को दर्शाता है? करप्शन यानी भ्रष्टाचार, दुराचार, बेईमानी और अपराध। परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने बेईमानी की, परमेश्वर के खिलाफ वो अपराध कर रहे थे, और वो दुराचार कर रहे थे, भ्रष्टाचार कर रहे थे। चाहे वो राजकीय स्तर पे हो, चाहे वो उनके व्यवसाय में हो, चाहे उनके बिजनेस में हो, चाहे वो मंडली में हो, हर जगह पर इस्राएली लोगों ने ये खमीर डाला था, और उनके जीवन में भी ये खमीर था कि जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जो नाश की ओर चला जा रहा था, और जो बेईमानी के काम कर रहे थे, अपराध कर रहे थे, और ये सब बातों से यही खमीर दर्शाता है मेरे प्रभु। आज हम किस ओर भाग रहे मेरे प्रभु? क्या हमारे जीवन में इस तरह का खमीर है कि हम सिर्फ परमेश्वर का प्रभु प्रभु कर रहे, पर सच्चे मन से हमने परमेश्वर को उसको स्वीकार नहीं किया है? क्या सिर्फ हम धर्म धर्म के काम करते हैं, कि जाना चर्च में, आना, लॉर्ड सपर लेना, ऑफरिंग लेना, चर्च के काम करना, और मन में सब गंदी बातों से हमारा मन जैसे उसमें कड़वाहट है, ये एक खमीर की तरह हो चुका है। तो ये क्या परमेश्वर को अच्छा लगता है? ये भावता हुआ है परमेश्वर के लिए? इन सब के साथ तुम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दे सकते। तुम्हारे जीवन में कड़वाहट है, सड़न है, नाश हो रहा है तुम्हारे शरीर का, मन का, और तुम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे, प्रेज वर्शिप कर रहे हो, ये परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है। आमोस जो हम देख रहे, तो उसका 3रा अध्याय और 2री आयत में हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम ही पर मन लगा है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों को दंड दूंगा। प्रभु परमेश्वर कहता है कि पृथ्वी पर जितने लोग
कुल, वंश, जाति के जितने भी लोग थे, उन सब लोगों में से मैंने तुम्हें, इस्राएली लोगों को, तुम्हारे वंश को, तुम्हारे कुल को, मैंने केवल तुम्हारे पर मन लगाया, यानी मैंने तुम्हें चुनाया है। सब जाति वंश, तब अमोरी लोग थे, कनानी, हित्ती, यबूसी, पिरजी, बहुत सारे लोग थे जो परमेश्वर के खिलाफ थे, पर परमेश्वर ने खुद अपना इंट्रोडक्शन उन्हें दिया था। जैसे मूसा को कहा था कि तू उन्हें जाकर बोल कि मैं जो हूं सो हूं। तो परमेश्वर ने इस्राएली लोगों पर अपना मन लगाया था मेरे प्रियो। इसलिए आमोस 3 और दूसरे आयत में लिखा है, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्हारे ऊपर मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों को दंड दूंगा। जो मैं कहता हूं अगर तुम नहीं करते हो तो मैं तुम्हें दंड दिए बगैर नहीं रहूंगा। मैं तुम्हें जरूर जरूर दंड दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर मन लगाया। मैं खुद तुम्हारे पास चलकर आया, मैंने तुम्हें अपनी प्रजा बनाई, मैंने तुम्हें अपने लोग बनाया, मैंने तुम लोगों को चुना, तुम्हें आशीषित किया जब तुम नाश में जा रहे थे, जब तुम समस्याओं में घिरे हुए थे, बंधुआई में थे, गुलामी में थे, बेरोजगारी के काम कर रहे थे, थक चुके थे, परेशान हो चुके थे, तब मैंने तुम्हारे दुहाई को सुना और मैंने तुम्हारे ऊपर मन लगाया, मैंने तुम्हारे प्रार्थनाओं का जवाब दिया और मैंने तुम्हें छुड़ाया। पर तुमने मेरे आशीषों को नजरअंदाज किया और मेरे खिलाफ तुमने बलवा किया, तो मैं अब तुम्हें दंड दूंगा ही दूंगा। यहोवा परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है। अब परमेश्वर उनके ऊपर अपना दंड देने लगा है कि मैंने तुम्हारे हर स्थानों में, जहां कहीं तुम गए या हो, हर स्थानों में मैंने तुम्हें रोटी की कमी की, मैंने जल की कमी की। एक खेत और एक नगर में से बारिश, एक खेत में बारिश गिरी, एक नगर में बारिश गिरी और दूसरे खेत में या दूसरे नगर में बारिश नहीं गिरी। खेत सूख गए, पानी की कमी हो गई। एक जगह पे मैंने बारिश बरसाई, दूसरे नगर में मैंने नहीं बरसाया। मैंने एक खेत पर अपने आशीषों को उंडेल दिया, वहां पर मैंने बारिश बरसाई, पर मैंने क्या किया कि तुमको रोटी की कमी दी, पानी की कमी हो गई, तुम पानी के लिए दर 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 भटकते रहे, बहुत कष्ट करके तुम पानी लाने को गए, फिर भी तुमने मेरी ओर मन नहीं लगाया, तुमने अपना मन नहीं फिराया कि मैं ये तुम्हारे ऊपर दंड में ला रहा था, तुम्हें जानबूझकर मैं कष्टों में डाल रहा था कि अब तुम जान पाओ कि ये हमारे ऊपर परमेश्वर का ये क्रोध है, परमेश्वर हमारे ऊपर नाराज है। इसलिए उसने रोटी की कमी की, इसलिए उसने बारिश की, पानी की कमी की। आज हमारे नगर में पानी नहीं है, चलो हम परमेश्वर के पास आते, हम प्रार्थना करते, हम घुटनों पर आते कि प्रभु हमने तेरे खिलाफ बलवा किया है, अब तो मुझे हमें इन श्राप से हमें मुक्ति दो, प्रभु हमें आजाद कर दो, हमारे गुनाहों की हमें माफी दो। पर तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने मन नहीं फिराया, तुम मेरे पास नहीं आए। प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैंने पानी के लिए मारे मारे तुम फिरे तो भी तुम मेरी ओर नहीं आए, तुम घूमे यहाँ वहां पानी के लिए, दर दर भटकते रहे, फिर भी तुम मेरे पास नहीं आए। आमोस 4 और 9 में लिखा है, मैंने तुमको लहू और लूह और गेरुओं से मारा है, जब तुम्हारी वाटिकाएं और दाख की बारियां और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियां उन्हें खा कर खा गई, तो भी तुम मेरे ओर फिरकर नहीं आए। यहोवा की यह वाणी, ये किसी मनुष्य की वाणी नहीं है। आमोस ये उनको बता रहा था कि प्रभु कहता है कि मैंने तुम्हें इतना प्रॉस्पर किया कि तुम्हारे दाख की बारियां, अंजीर, जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तुम बहुत प्रॉस्पर हो गए, धनवान हो गए, तुम्हारे बिजनेस बहुत अच्छे चलने लगे, फिर भी मैंने तुम्हारे
तुम मेरे पास नहीं आए, इसलिए मैंने लू और गिरोह से तुम्हें मारा, क्षय की बीमारी, टीबी की बीमारी से, मैंने फंगस की बीमारी से तुम्हें मारा। तुम्हारे ऊपर मैंने जो मिस्री लोगों के ऊपर जो भी मरी लाई थी, वही मैंने तुम्हारे ऊपर भी लाई, मरी फैलाई। तुम्हारे जवानों को तलवार से मैंने घात किया, और सदोम और अमोरा को जिस तरह से मैंने जलाया, उस रीति से तुम्हें भी जलकर लकड़ी की तरह मैंने जलाकर कर दिया। फिर भी तुमने अपना मन आग में से तुम्हें जाने दिया, फिर भी तुम मेरे ओर फिर कर नहीं आए। इतनी सारी विपत्ति आई, जो मिस्र में विपत्ति आई थी, जो मिस्र में जो भी मरी आई थी, वो सब मरी तुम्हारे ऊपर अब इस वक्त भी आए, फिर भी तुम पलट कर नहीं आए। फिर भी तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों तलवारें हमारे जवानों पर चल रही, क्यों दूसरे लोग आकर हमारे ऊपर हमला कर रहे, तहस नहस कर रहे हमारे नगर को। ये तुमने जानने की कोशिश नहीं की। तुम एक बार भी फिर कर मेरे पास नहीं आए। तो तुमने क्या किया, मेरे खिलाफ बलवा किया। तुम गिलगाल में गए और तुम बेतेल में गए, और वहां पर जाकर तुम दूसरे देवताओं की आराधना करने लगे, और तुम उनको भेंट चढ़ाने लगे। अन्न बलि में तुम खमीर मिक्स करने लगे। ये सब काम करके तुमने मुझे दुख दिया, और जब मैंने तुम्हारे ऊपर पीड़ा लाई, तो तुमने फिर भी तुम मेरे पास पलट कर नहीं आए। और ये कोई आम इंसान नहीं कह रहा है, आमोस को ये कहने को दिया परमेश्वर ने कि यह कहो उनको कि यह यहोवा की वाणी है। ये मेरे बुद्धि से या मुझे लगता है इसलिए आमोस कह रहा था, ऐसा नहीं। तो वहां पर परमेश्वर ने कहा कि यह बता कि यहोवा की यह वाणी है। बहुत सारे लोग पाप में ही जीते हैं और बाइबल के वचनों को नहीं मानते हैं, अवज्ञा करते। वो आज पाप में जी रहे, उन्हें पता है कि पाप का दंड तो मृत्यु है, उन्हें सब मालूम है, फिर भी परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं देते। अगर उनके साथ कुछ बुरा हुआ तो वो परमेश्वर को छोड़ देते, परमेश्वर के वचनों पर मनन नहीं करते, मेडिटेट नहीं करते, उसको पढ़ने की उन्हें इच्छा नहीं होती है। और फिर भी हम धर्मी हैं, उद्धार पाए हुए हैं, और परमेश्वर के साथ हमारा अच्छा रिश्ता है, ऐसा दावा करते हैं। और यही बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है। हम सिर्फ दिखावा करते, चर्च जाना, स्तुति आराधना करना, पास्टर के सामने हाथ उठाकर परमेश्वर से बात करते, हम ऐसे दिखाते कि हमारा उद्धार हो चुका है, हम बहुत धर्मी है, हालेलुया प्रेज लॉर्ड करने वाले लोग हैं, हमारे जैसे धर्मी कोई नहीं है, ऐसा हम दिखाते हैं। और हम उसके साथ पाप भी कर रहे, और हमारा परमेश्वर से रिश्ता भी अच्छा नहीं है। जब हम अकेले होते हैं, जब हम पाप करते हैं, वचन की ओर ध्यान नहीं देते हैं, और बाकी सब काम करके एक दशमांश देते हैं, चर्च में जाते हैं, सब कर रहे हैं आज हम, पर हमारे जीवन में जो खमीर है, जो सड़न है, जो नाश हमारे आत्मा का हो रहा है, वो हमें पता है। फिर भी हम ऐसे दिखाते कि हम बहुत होली है, पायस है, धर्मी है, हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं, और यही बातें परमेश्वर को पसंद नहीं। फिर तुम भले कितना भी बड़ा डोनेशन क्यों ना दो, तुम ऐसे दिखाते हो कि हम डोनेशन दे रहे, और पीछे जाके वो पैसे भी शायद निकालते हो। तो ये दिखावा, ये जो खमीर है तुम्हारे जीवन में, वो परमेश्वर को पसंद नहीं है। आज लोगों को सच्चा पश्चाताप करने की आवश्यकता है, और जो कुछ भी हुआ आज तक वो भूल जाओ, और सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पश्चाताप करो, परमेश्वर के पास आओ, रिपेंट करो। पर लोग परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दे रहे, और बाकी सब काम कर रहे। पर आज प्रभु हमें जरूरत है कि इस्राएल लोगों को पाप से तौबा करके यहोवा के पास दोबारा आने के लिए परमेश्वर ने उन्हें अलग अलग तरीके से समस्याओं में डाला, पर उन्होंने भ्रष्टता का जीवन, पाप का जीवन छोड़ा नहीं, उन्होंने पश्चाताप नहीं किया। जो भ्रष्टता, क्योंकि दाग की बारी थी,
जैतून के पेड़ थे और वो धनवान होते जा रहे थे, उनमें घमंड था, उनमें अहंकार उनके मन में भर चुका था और वो दूसरे जगह पर उपासना कर रहे थे, आराधना करने लगे थे। इतनी सारी मुसीबतें आई, इतनी सारी मरी उनके ऊपर आई, फिर भी उन्होंने अपना अहंकार को नहीं छोड़ा। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें समस्याओं में डाला, पर उन्होंने भ्रष्टता का जीवन और या पाप के जीवन को नहीं छोड़ा मेरे प्रियो। इसलिए उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय आने वाला है। यह इशारा आमोस संदेष्टा के द्वारा दिया गया है। ये आमोस की ये जो अध्याय उन्होंने आप 1, 2, 3, 4, 5 जितने अध्याय तुम पढ़ो तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि उनके जीवन में जो खमीर मिक्स था, उनके जीवन में जो भ्रष्टता थी, गौर गरीबों के ऊपर वो अन्याय कर रहे थे, पाप में घिरे थे, परमेश्वर से दूर गए थे, परमेश्वर के खिलाफ बलवा कर रहे थे। ये सब बातों की वजह से उनका न्याय उनके ऊपर आने वाला है। यह परमेश्वर ने आमोस को उनको इशारा देने के लिए कहा गया था कि उन्हें आमोस ने जाके उन्हें संदेश के द्वारा उन्हें बताया था। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि यहोवा पिता उनसे बेहद प्रेम करता था। यहोवा पिता उन्हें दिखाना चाहता था, ये समस्या ये, पर मन फिराकर तुम मेरे पास लौट आओ तो तुम्हें मैं हर एक समस्या से, हर एक मुश्किलों से, हर एक कर्जों से, हर एक बीमारियों से मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, आजाद करूंगा और तुम्हें अच्छे से अच्छे आशीषों से मैं तुम्हें भरूंगा। यानी परमेश्वर जो कुछ भी अगर किसी कंट्री में, किसी शहर में, किसी इंसान पर अगर परमेश्वर कोई न्याय उसका आने वाला है तो वो पहले वो बताता है, चाहे हमें दृष्टांत के द्वारा या परमेश्वर हमें स्वप्न के द्वारा, प्रोफेसी के द्वारा प्रभु हमें हिदायत देता है, हमें परमेश्वर स्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन देता है कि यह तुम्हारे जीवन में होने वाला है। फिर भी हम उन बातों को बहुत हल्के में लेते हैं, परमेश्वर के पास आकर पश्चाताप नहीं करते सच्चे मन से। इसलिए परमेश्वर का न्याय कभी कभी हमारे ऊपर आता है। आमोस 5 और 6 अध्याय वचन हम देखते हैं, यहोवा की खोज करो तब तुम जीवित रहोगे। अगर तुम्हें अनंत काल का जीवन चाहिए, तुम्हारे तुमको अगर सच्चा उद्धार चाहिए, मुक्ति चाहिए, पापों से आजाद होना चाहते हो, बीमारियों से, कर्जों से, तो तुम परमेश्वर के राज्य की खोज करो। कैसे खोज करेंगे हम? परमेश्वर का ये जो पवित्र कलाम है, परमेश्वर का जो पवित्र बाइबल है, जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि कितना इस्राएली लोगों ने परमेश्वर के खिलाफ बातें की और आज हम कहाँ हैं? आज हम किस तरह से परमेश्वर के खिलाफ जा रहे हैं? हम अगर इन बातों पर अगर हम ध्यान देंगे तो परमेश्वर आज ही तुम्हारे जीवन में बदलाव लाएगा और तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ दोबारा जुड़ सकता है। अगर यीशु मसीह का अनुग्रह को पाने की कोशिश करोगे तो हमारा उसके साथ दोबारा रिश्ता स्थापित होगा। आज भले तुम पाप में घिरे हो, तुमने गलतियां की है, परमेश्वर के खिलाफ तुम आज शायद बलवा कर रहे हो या रिबेलियन हो चुके, माँ बाप समझा समझा कर थक चुके, चर्च जाओ, प्रार्थना करो, फिर भी तुम नहीं कर रहे हो, फिर भी आज परमेश्वर ने आज एक मौका दिया है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आज हमें अनुग्रह मिला है, मुफ्त में जो कृपा हमें मिली है, तो उसकी वजह से हमें प्रभु ने मौका दिया है कि आज ही हम परमेश्वर से दोबारा उसके साथ हमारा रिश्ता अच्छा बनाने की कोशिश करो। प्रभु के अनुग्रह में रहने के लिए उसकी योजनाओं में हमारे जीवन में पूरी होने के लिए या प्राप्त होने के लिए हमें रोज 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 प्रार्थना में रहना पड़ेगा। उसके वचन और प्रार्थना को हमें अनदेखा नहीं करना है। हमें परमेश्वर के वचन पर मन लगाना है, ध्यान देना है। आज ही हम अगर पश्चाताप करते तो प्रभु हमें हमारे बुराइयों से, पापों से हमें मुक्त करेगा और हमारे हृदय में जो खमीर भरा हुआ है, कि खमीर भरे हृदय से हम प्रार्थना करते, खमीर भरे हुए मन से हम
परमेश्वर के काम करते, वचन को फैलाते, तो परमेश्वर को इन बातों से सख्त नफरत है। इसलिए परमेश्वर शायद हमारे ऊपर उसका क्रोध या न्याय उतरने के पहले ही आज प्रभु ने हमें कहा है कि तुम लौटकर मेरे पास आओ। यहोवा की यह वाणी है, प्रभु यीशु मसीह का ये वचन है कि आज ही तुम लौटकर मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें जीवन दूंगा। यूहन्ना 10:10 के अनुसार बहुतायत का जीवन दूंगा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज प्रभु ने इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु, जिस तरह से प्रभु जी इस्राएली लोगों ने प्रभु आपके खिलाफ गए, जिस जगह पर उन्हें नहीं जाना था बेतल और गिलगाल, वही जगह पर वो लोग गए और वही जो काम नहीं करना था तो वो उन्होंने वो खमीर से भरी हुई रोटी का चढ़ावा उन्होंने परमेश्वर को दिया। हे मेरे खुदा, आसमानी खुदा, आज भी हमसे यही काम होता है कि हम खमीर भरे मन से हमारे जीवन में जितना भी खमीर है प्रभु जी, आज उसके द्वारा हम परमेश्वर आपके पास आते हैं, आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। हमारे मुंह में कड़वाहट है, गाली गलौज है प्रभु, और तेरी स्तुति आराधना करते हैं प्रभु जी। पर जिस तरह से इस्राएली लोगों ने प्रभु जी आपके वचन पर ध्यान नहीं दिया मेरे जीवित परमेश्वर, वो लौट कर तुम्हारे पास नहीं आए प्रभु, आपने उन्होंने समस्याओं में डाला, उनके ऊपर बहुत सारी बीमारियां आई, जैसे टीबी जैसी बीमारी, और फिर भी उन लोगों ने आप पे आपको ध्यान नहीं दिया मेरे परमेश्वर। आज ही प्रभु जी हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, हमने भी इस तरह से आपके साथ बलवा किया है, समय को व्यर्थ में समय डाला है प्रभु जी, हमारे पैसों का हमने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है प्रभु जी, हमने वक्त का इस्तेमाल गलत तरीके से किया है प्रभु जी। हम प्रभु जी हमने आपको सच्चे मन से प्रभु जी आपकी आराधना नहीं की है प्रभु जी। आज हम सब आपके पास आते हैं प्रभु जी, हम आपसे क्षमा करते हैं, क्षमा मांगते हैं प्रभु जी। आप क्षमा करने वाले परमेश्वर, आपने उस क्रूस पे प्रभु हमारे हर पापों से हमें आजाद किया है, आपने हमें जो अनुग्रह दिया है प्रभु, उसके खिलाफ भी आज लोग बलवा कर रहे हैं प्रभु जी। उस अनुग्रह को पाकर उन्हें लगता है कि जैसे आज हम पाप करने के लिए आजाद हो चुके, क्योंकि आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हो। पर फिर भी प्रभु आप हमें मौका देते हो, आपने हमें ये समय दिया है प्रभु कि हम आपके पास लौट कर आए प्रभु। आज ऐसा अनुग्रह आज हर एक के जीवन पे करो प्रभु कि लौट कर आपके पास आए। जो भी गलतियां हुए हैं प्रभु जी, उनको आप क्षमा करो प्रभु, उनके जीवन को आप संवारो प्रभु। दोबारा परमेश्वर यहोवा पिता और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलाकर आपसे हमारा रिश्ता दोबारा स्थापित करने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह करो मेरे जीवित परमेश्वर। जो डोनेशंस देते लोग और जिसका बहुत जोर शोर से वो प्रचार करते हैं कि हमने इतना पैसा दिया, इतना दशमांश दिया, प्रभु ये सब बातें आपको अच्छी नहीं लगती है प्रभु जी। आज हमारे जीवन के एक खमीर को निकाल दो प्रभु जी, हर एक पाप को निकालो मेरे जीवित परमेश्वर, और आज आप कार्य करो प्रभु, क्योंकि आप सच्चे खुदा हो प्रभु जी, आप कार्य करने वाले महान परमेश्वर हो। और जो भी बीमार है परमेश्वर, जैसे मिस्र में बहुत सारी मरी आई प्रभु जी, आज भी लोग बहुत सारे बड़े बड़े बीमारियों से त्रसित है प्रभु जी, आज उनको आजाद कर दो प्रभु। एड्स, कैंसर, ट्यूमर के पेशेंट से प्रभु उनको उन बीमारियों से आजाद कर दो प्रभु जी, उनके शरीर में, उनके हृदय में चंगाई लाओ प्रभु जी, उनके जीवन के हर एक खमीर को मैं निकालती हूँ आज यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आज प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, जिनके भी घरों में कर्जों की समस्या है प्रभु जी, वो कर्ज उनके जीवन से चले जाए प्रभु जी, वो गरीब का श्राप उनके जीवन से चला जाए प्रभु, क्योंकि आपने हमारे लिए वो कोड़े खाए प्रभु, आपने हमारे सब दरिद्रता को, हमारी गरीबी को आपने उस क्रूस पे लिया है मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु जी आज हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु जी, हर एक परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ टीबी के पेशेंट के लिए प्रभु जी, कि ऐसे टीबी जैसे बीमारियों से लोगों को आजादी दो परमेश्वर। कोई मरी उनके
घर में, उनके जीवन में न आने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह आप करो प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जो भी ब्लड प्रेशर है, हार्ट की समस्या है, थायराइड की समस्या है प्रभु जी, शुगर की पेशेंट है प्रभु जी, हर एक का ब्लड, बीपी, शुगर, थायराइड नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। हर एक के हार्ट में जो भी ब्लॉकेजेस है प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिलीज करती हूँ आज इसी वक्त प्रभु जी। उनका हार्ट 100% चलने दो मेरे जीवित परमेश्वर। उनके जीवन में कार्य करो प्रभु जी, उनके जीवन में कार्य करो प्रभु। उन्हें इच्छा दो कि वो आपके पास लौट कर आए प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर कि जिनके भी जीवन में प्रभु, घरों में प्रभु, पति पत्नी के रिश्ते में खटास है प्रभु जी, वो सब चीजें चली जाए। वो जो खमीर उन दोनों के बीच में है प्रभु, उसको मैं निकालती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उन्हें इच्छा दो प्रभु जी कि वो अपना रिश्ता दोबारा स्थापित करने पाए प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ जीवित है परमेश्वर कि जिनके भी जीवन में प्रभु समस्या है प्रभु जी, कि उनको जॉब नहीं है प्रभु जी, और उनका अप्रेजल नहीं हो रहा है प्रभु, मैं रिलीज करती हूँ उनको अच्छे जॉब से प्रभु। उन्हें आप आशीषित करो प्रभु, और परमेश्वर उनके अच्छे प्रमोशन मिलने पाए प्रभु, ऐसा अनुग्रह आप उनके ऊपर करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ जिनको भी बच्चे नहीं है प्रभु, उनके कोख को प्रभु, हर एक वो स्त्रियों की कोख को आपके पवित्र लहू से ढक देते हो प्रभु जी। आप प्रभु जी उन्हें अच्छे, हेल्दी, तंदुरुस्त और धर्मी बच्चों से आशीषित करो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ अस्थमा के पेशेंट के लिए प्रभु, उनका अस्थमा चला जाए यीशु मसीह के नाम से, नॉर्मल उनकी सांस उनको मिलने दो प्रभु जी। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर्निया के पेशेंट के लिए, पेट दर्द के लिए प्रभु, इंडाइजेशन के लिए प्रभु, हर एक पेट की समस्या चली जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी, जो भी किडनी की प्रॉब्लम है प्रभु जी, उनके किडनी का फंक्शन 100 गुना काम करने दो प्रभु। नए ऑर्गन से उनको आशीषित करो प्रभु। जिनके भी हृदय में प्रॉब्लम है, जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है प्रभु जी, उनको नए ऑर्गन से आशीषित करो मेरे जीवित परमेश्वर। प्रभु जी, हर एक पैरालिसिस के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हो प्रभु, उनके शरीर में प्रभु आपका पवित्र लहू लगाती हो प्रभु, ताकि उनका शरीर का जो अंग मृत हो चुका है प्रभु, उसमें जान आने दो मेरे जीवित परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ एथलेटिक्स के पेशेंट के लिए प्रभु जी, जिनके भी हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है प्रभु, उनके हाथ में जकड़न है प्रभु जी, मैं रिलीज करती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। उनके हर एक नर्व्स को आपके पवित्र लहू से ढक देती हो प्रभु। आपका पवित्र लहू उनके जॉइंट को मैं लगाती हूँ प्रभु, ताकि वो अच्छी रीति से काम करने पाए प्रभु। हाँ प्रभु जी, जो भी यूरिक एसिड की समस्या है उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। और प्रभु जी, जो भी विटामिन डिफिशिएंसी है, कमजोरी की आत्मा है लोगों के जीवन में, उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। प्रभु जी, आप उनके जीवन में कार्य करो मेरे जीवित परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आज प्रार्थना करती हूँ जो भी अपने पासपोर्ट और वीजा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनका पासपोर्ट और वीजा अप्रूव्ड होने दो यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे जीवित परमेश्वर, जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए देख रहे प्रभु, सोच रहे प्रभु, प्रार्थना कर रहे, मांग रहे प्रभु, विश्वास से मेरे जीवित परमेश्वर, आज उनके जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो प्रभु। उन्हें अच्छे लाइफ पार्टनर से आशीषित करो आपके पवित्र भंडार से मेरे जीवित परमेश्वर। उन्हें अच्छे धर्मी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो प्रभु। आप हर एक की प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु, और प्रार्थनाओं को जवाब देने वाले परमेश्वर हो प्रभु। आज प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु, जिसकी जो जरूरत है प्रभु आप वो जानते हो प्रभु। आपका वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज प्रभु मांगते हैं प्रभु जी कि आप उन्हें उनके सब समस्याओं से बाहर निकालो, और उन्हें आशीषों भरा और हर एक अच्छे वरदानों से उन्हें आशीषित करो मेरे जीवित परमेश्वर। धन्यवाद देती हूँ मेरे परमेश्वर। हाँ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको महिमा देती हूँ प्रभु जी। हर एक को अनंत काल का जीवन दो प्रभु, उनका उद्धार होने दो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्रभु यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ,
आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमेन, आमेन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे डाले। प्रभु अपनी पवित्र शांति से, प्रभु आपके अपनी पवित्र प्रेम से आपको भरे और आपके हरेक जीवन में प्रभु बहुत अच्छे कार्य करे। आमेन। आपने इस वचन को सुना, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आप इस वचन को शेयर कर सकते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।